अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। को बनाना सिखाऊंगी बहुत ही हेल्दी और फ़ायदेमंद सूप मुर्गे के पंजों का, जो बहुत ही फ़ायदेमंद है। और आजकल के मौसम के हिसाब से कि जो मौसम चेंज हो रहा है, सब बच्चों बड़ों को खांसी है, तो उनके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। तो इसके लिए आप मुर्गी के पंजे ले लीजिए। मुर्गी के पंजे आप साबुत भी ले सकते हैं और इस तरह से साफ़ करवा के भी ले सकते हैं। ये मुर्गे वाले से आप आसानी से साफ़ करवा सकते हैं। मैंने ये साफ़ करवा के लिए, आप साबुत भी ले सकते हैं। इसको बनाना बहुत आसान है। तो सबसे पहले एक पतीला लेंगे, उसके अंदर तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर ऑयल शामिल करेंगे और इसके साथ ही फ्रेश जिंजर गार्लिक पेस्ट तकरीबन 1 टेबलस्पून वो हम इसमें ऐड करेंगे और इसको अच्छे से सौते करेंगे। को अच्छे से भूनना है अदरक लहसुन के पेस्ट को, ताकि तमाम इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। अच्छा, आजकल डेंगू बुखार भी चल रहा है, उसमें भी हड्डियां बहुत कमज़ोर हो जाती हैं, तो उसके लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। साथ ही इसके अंदर हम ये हड्डियाँ शामिल कर देंगे मुर्गी के पंजों की, और इसको भी तकरीबन 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरीके से भून लेंगे। और फिर इसको जब ये अच्छी तरीके से भुन जाएंगे, हम इसके अंदर तकरीबन 2 से 2.5 गिलास पानी शामिल करेंगे। पानी इसमें इतना शामिल करेंगे कि ये हड्डियाँ भी गल जाएं, इनका जूस निकल जाए और सूप रेडी हो जाए। तो अब आजकल जो है डेंगू बुखार बहुत चल रहा है, उसमें ना सिर्फ हड्डियाँ कमज़ोर हो रही हैं बल्कि ओवरऑल बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो रही है। बच्चे बड़े बहुत ज़्यादा डेंगू बुखार से मुतासर हो रहे हैं, तो ये उस डेंगू बुखार में भी बहुत फ़ायदेमंद है। आप इसको बनाएं और अपने बच्चों को या बड़ों को ज़रूर दें। साथ ही हम इसमें तकरीबन 4 से 5 साबुत लहसुन के, 1 टुकड़ा अदरक का, 4 से 5 लौंगें, 5 से 6 छोटी काली मिर्चें और 1 टुकड़ा दालचीनी का शामिल करके अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इसको बॉयल आने तक तेज़ आंच पे पकाएंगे। जब बॉयल आ जाएगा तो फिर हम इसको मीडियम आंच पे करके कवर करके पकाएंगे, ताकि हड्डियों का रस अच्छी तरीके से निकल जाए और यखनी तैयार हो जाए। तकरीबन आधे घंटे तक पकाएंगे इसको कवर करके मीडियम टू लो फ्लेम पे। ये देखें, यखनी तैयार है बिल्कुल, और ये बहुत ही हेल्दी यखनी। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बच्चों को और बड़ों को ज़रूर दीजिएगा। ये बहुत हेल्दी और फ़ायदेमंद है। देखें, यखनी बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको किसी बाउल में सर्व करेंगे। यखनी वैसे भी बहुत फ़ायदेमंद होती है, गला ख़राब हो या फिर कोई खांसी हो, छोटे बच्चों के लिए भी बड़ों के लिए भी ये बहुत ताकतवर होती है। तो आप ज़रूर बनाइएगा। इसमें हम ग्रीन चिलीज़ को कट करके डाल सकते हैं फ्लेवर के लिए, थोड़ा सा चिली सॉस और पिसी हुई काली मिर्च भी शामिल कर सकते हैं, तकरीबन 1 चुटकी। इससे फ्लेवर अच्छा हो जाएगा और ये फ़ायदेमंद भी बहुत है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो रेसिपी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और यखनी बना के ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।